इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान से मिल रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर। किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा गया है। हालांकि फिलहाल अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। तो जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिया इस्तीफा, मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दौसा प्रत्याशी जिन पर यह बयान दिया था कि अगर यहां से प्रत्याशी की हार होती है तो वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। अब अपनी बात पर अमल करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि फिलहाल अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, मुख्यमंत्री को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। तो जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लेकर। वहीं आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद से ही वो सरकारी जो सुविधाएं हैं वो नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सरकारी सुविधाओं से दूरी बनाई रखी है और उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं होती रही हैं। और आज अपनी बात पर अमल करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा सौंप दिया है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा है। हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, राजस्थान के जयपुर से। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा जो कि देखा गया है कि अक्सर तमाम मुद्दों को लेकर लोगों का साथ देते हुए नजर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए भी देखे गए थे, काफी चर्चाओं में रहते हैं। और इसी तरह से जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो इस तरह का बड़ा बयान जो कि किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से दिया गया था कि प्रत्याशी की हार होने पर वो इस्तीफा दे देंगे। और अब अपनी ही बात पर अमल करते हुए मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा है। हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त की ये। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा है। हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है राजस्थान की सियासत में ये बड़ी खबर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर। आपको बता दें कि जब से नई सरकार का गठन हुआ है, भजनलाल सरकार का गठन हुआ है, तब से जो सरकारी सुविधाएं हैं उनसे भी दूरी बनाते हुए नजर आए हैं किरोड़ी लाल मीणा। और इससे पहले भी लगातार अपने कई बयानों को लेकर और जिस तरीके से धरना प्रदर्शन और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं किरोड़ी लाल मीणा, हमेशा से चर्चाओं में बने रहे हैं। और अब अपना इस्तीफा देकर इस वक्त की बड़ी खबर है, किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा सौंप दिया है अपना, मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा गया है। हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है ये, राजस्थान की सियासत में फिलहाल अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। इस तरह का अपडेट इसमें सामने आ रहा है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट और जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से अरविंद शक्तावत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से ले रहे हैं इस फैसले को? क्या किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा सौंप दिया है मुख्यमंत्री को? देखिए, इसकी शुरुआत जो है राजस्थान में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तब से बात करते हैं। उस समय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था किरोड़ी लाल मीणा को जी। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के इतने टुकड़े कर दिए गए, करीब 5 मंत्रियों में वो डिपार्टमेंट बांट दिया गया। शुरुआत वहां से हुई। किरोड़ी लाल मीणा इस सरकार से
सरकार में जो असंतोष था वहां से शुरू हुआ, धीरे धीरे वो लोकसभा चुनाव तक पहुंचा। लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में जो सीटें हारी, कहीं न कहीं इसको लेके नाराजगी थी। वो खुद भी संतुष्ट नहीं थे अपने प्रदर्शन से। वो अपने भाई को भी टिकट दिलाना चाहते थे कि अगर 200 सीट निकालनी है तो मेरे भाई को टिकट दे दीजिए, लेकिन वो भी नहीं, पार्टी ने माना। धीरे धीरे असंतोष इतना ज्यादा बढ़ा कि ये स्थिति बनी। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच में ही कह दिया कि मैं इस्तीफा दूंगा, और उन्होंने ऐसी जानकारी है इस्तीफा आज नहीं दिया, करीब 15 दिन पहले ही वो इस्तीफा दे चुके हैं। 15 दिन पहले इस्तीफा दिया, लेकिन बात निकलकर अभी सामने आई है और इस्तीफा स्वीकार किया गया है, नहीं किया गया है, इस पर कोई अपडेट फिलहाल अभी सामने आ रहा है? देखिए, अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। बीजेपी के नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी हैं BL संतोष जी। उन्होंने 2 बार इनके साथ मीटिंग की है, किरोड़ी लाल मीणा के साथ। वो एक दिन अभी कुछ दिनों पहले जयपुर भी आए थे, तब भी किरोड़ी लाल मीणा से मिले थे। और 2 दिन पहले, मतलब परसों, आज बुधवार, सोमवार को दिल्ली बुलाया गया था किरोड़ी लाल मीणा को। BL संतोष से उनकी लंबी मीटिंग हुई, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो उन्होंने कहा मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अरविंद, क्या पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कोई संकेत मिल रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं? क्योंकि पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री से बातचीत हो चुकी है, सहमति बन गई है, अब वो इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था 4 जून को जी। उस दिन इनका एक ट्वीट आप देखेंगे, उस ट्वीट में उन्होंने साफ संकेत कर दिया था कि प्राण जाई पर वचन न जाई। उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्होंने जो बात कही थी लोकसभा चुनाव के दौरान कि अगर हम सीटें हारे तो मैं इस्तीफा दूंगा जी। ये जरूर है, कुछ समय लगा इस्तीफा देने में, लेकिन उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया। अब ये पार्टी को तय करना है, संगठन को तय करना है। मामला PM मोदी की भी नॉलेज में है, सारा का सारा नॉलेज में है। बीजेपी इस बात से नाराज भी है कि आप इस तरह से करके और विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा दोगे। सामने बिल्कुल विधानसभा है, आज भी विधानसभा चलेगी, 10 से बजट है, 10 को बजट है, उसके बाद लगातार 1 महीने विधानसभा चलेगी। तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी ये मिल गया है। बिल्कुल, लेकिन अरविंद, किरोड़ी मीणा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया गया है। देखिए, खुले तौर पे कोई भी ये बात स्वीकार नहीं करेगा जी। और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी पार्टी के बहुत लंबे पुराने कार्यकर्ता हैं। बीच बीच में आपने देखा होगा 10 सालों में उन्होंने खुद ने एक पार्टी भी बनाई थी बीजेपी तोड़ के। बाद में वो वापस पार्टी में आए 2019 में, उनको राज्यसभा भी भेजा गया। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ इनके और बीजेपी के बीच में शुरू से ही आप ये देखेंगे कि विवाद की स्थिति बनी रही है। किसी न किसी इशू को लेके ये कोई न कोई डिसीजन तुरंत ले लेते हैं जी। अरविंद, अगर इसे इस तरीके से देखा जाए कि किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है और अब इसके पीछे मतलब किस तरीके से काम करेगी जो है पूरी टीम, या फिर अगर किरोड़ी मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है तो वो कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, किन बातों को माना जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा आएगा वो आएगा ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग का जी। पंचायती राज विभाग के 5 मंत्रियों के बीच में टुकड़े कर दिए गए हैं जी। और कृषि विपणन मंत्रालय था, वो भी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जब मंत्री बने थे चुनाव में हारने के बाद में, उनको उपचुनाव वापस लड़वाया गया था। तब भी किसी एक बड़े नेता के ने भजनलाल शर्मा और किरोड़ी लाल मीणा के बीच में बैठक करवाई थी और ये आश्वासन दिया था कि कृषि विपणन और पंचायती राज जो पूरा विभाग है वो आपको दे देंगे, आप काम करिए। लेकिन किसी भी बात पे ऊपर से दिल्ली से किसी तरह की कोई हरी झंडी किसी भी मामले को लेके नहीं मिली जी। तो कह सकते हैं कि जो भी उनकी बातें थी वो एक तरह से मानी नहीं गई और वो उस पे अड़े रहे अपने कमिटमेंट पे जी। अरविंद, जिस तरह से इस बार राजस्थान में काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, कई सीनियर्स नेता हैं जो कि इतर नजर आ रहे हैं और अब ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का इस तरह से इस्तीफा देना, तो क्या और बड़े शीर्ष नेताओं के इस पर रिएक्शन या किस तरह का कोई बयान भी सामने आ सकता है? देखिए, अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए आज दिन भर का जो घटनाक्रम है उसमें कहीं न कहीं ये सारी बातें बाहर निकलेंगी। ओपन नहीं होगी, पार्टी के फोरम पे ये बात होगी जी। पर कहीं न कहीं बात जरूर उठेगी और सीनियर्स जो है, आप ये देखिए कई सीनियर्स हैं बीजेपी के अंदर जो एमएलए हैं, 6 बार के 8 बार के एमएलए, उनको किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। अब ये देखना है कि आगे ये असंतोष का कितना बड़ा रूप ले पाता है या पार्टी इसको मैनेज करने में कामयाब होती है जी। चलिए, बिल्कुल अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो राजस्थान से, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। हालांकि इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में
इसे लेकर काफी गहमागहमी अब देखने को मिलेगी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो कि वरिष्ठ नेताओं में और वरिष्ठ मंत्रियों में शामिल हैं, और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का इस तरीके से इस्तीफा देना, हालांकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि करीब 10 से 15 दिन हो चुके हैं उन्हें इस्तीफा दिए हुए, अभी इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की नजरों में भी ये पूरा मामला आ चुका है। तो अब देखना यही है कि इस पर बीजेपी क्या स्टैंड लेती है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा देने के बाद अब सियासत का गर्म होना भी लाजमी है। हो सकता है कि कई बड़े राजस्थान के नेता या मंत्री जिनके बयान भी अब इसे लेकर सामने आएंगे। तो बड़ा अपडेट है, इस वक्त की बड़ी खबर है राजस्थान की राजनीति को लेकर। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। हालांकि इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा का यह भी कहना है कि पार्टी से किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, किसी पद के लिए या पद पाने के लिए इस्तीफा नहीं दिया गया है, क्योंकि इस तरह की अटकलें लग रही हैं कि पद की चाहत में या पद पाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा ने ये इस्तीफा दिया है, क्योंकि उनको जो पंचायती राज दिया गया है उसके भी 5 भाग कर दिए गए हैं। तो ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का ये कहना कि किसी पद के लिए ये इस्तीफा नहीं दिया गया है, ना ही पार्टी से कोई नाराजगी है। अब देखना यही है कि उनके इस्तीफे को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या होता है।